नाज़रीन, कमाल हो गया है वो मुल्क जो जंगी जुनून में पागल हुआ फिरता है। पाकिस्तान ने इसका सारा जंगी पागलपन या जंगी जो जुनून है एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। और जो कहते हैं कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं, इनको भी अब कान हो गए हैं कि पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर से भी अब कम नहीं है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी महाज शुरू कर रखा है। बॉर्डर्स पर जो फायरिंग का सिलसिला जारी है, इससे भी मोदी सरकार मुतमिन नहीं है और ख़ुद को ही राम करने के लिए भारत ने अपने अब तक के सबसे बड़े तैयारे राफेल को मैदान में उतारा। और भारतीय सरकार की जग हंसाई उस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने भारतीय राफेल की पाकिस्तान में एंट्री से पहले ही इसे जैम कर दिया। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने यह कारनामा किस तरह अंजाम दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास कौन सी खुफिया ताकत है जो भारत की दरअंदाजी का वक्त से पहले ही सुराग लगा लेती है, इस पे बात करने से पहले आपको एक और अच्छी खबर भी देते चलें कि पाक फ़ौज ने भारत को अपने हथियार दिखा दिखा कर ही अदमुह कर दिया है। अब्दाली मिसाइल के बाद अब ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल फतह का कामयाब तजुर्बा किया है। अचानक बैक टू बैक मिसाइल्स तजुर्बात का मकसद क्या है? क्या भारतीय सरकार पाकिस्तान की जंगी तैयारियों से खौफजदा है? क्या भारत पाकिस्तान पर फाइनल हमला करने वाला है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले ने जहां भारतीयों के 14 तबक रोशन किए, वहीं इस वाक़े ने मोदी सरकार के साथ साथ भारतीय अस्करी ताकत का भी भांडा फोड़ा है। अब इसकी मिसाल भारत की सुपर पावर समझे जाने वाले राफेल तैयारे हैं, जिनकी नाकामी का भारतीयों को उस वक्त इल्म हुआ जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इन्हें एक ही वार से पलट जाने पर मजबूर किया। पाक फ़िज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब भारत की पाकिस्तान की जनब पेशकदमी की कोशिश को नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। सहाफ़ी शहजाद इकबाल बताते हैं कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अम्बाला फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़िज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसर्ट्स के ज़रिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जाम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़िज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़िज़ा में मौजूद थे। पाक फ़िज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अम्बाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय तैयारों के निज़ाम को जायम न करता तो भारत पाकिस्तानी हुदूद में कोई कार्रवाई कर सकता था। यह कार्रवाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन के MiG-21 तैयारे के साथ की गई। ताहम इस बार मुकाबले में भारत के जदीद राफेल तैयारे थे। और अगर माजी में मज़ीद झांका जाए तो 2019 में ही मोदी ने खुद एतराफ़ किया था कि अगर उस वक्त भारत के पास राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन अब जब भारत के पास राफेल मौजूद हैं, तब भी वो पाकिस्तान के मौसर दिफाई हिकमत अमली के बायस अपने मकासद हासिल ना कर सका। दोस्तों, बात हो भारत के जंगी तैयारों की तो पाकिस्तान की तैयारियों का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया था, जिसके बाद अब एक तजुर्बा किया गया है जिसने भारत को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल फतह का कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल तजुर्बे का मकसद फ़ौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्ती समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना है। तो नाज़रीन, अब इस जंगी कार्रवाइयों को देखते हुए भारत पर खौफ तारी है और भारत की सरकार ने, भारतीय हुकूमत ने अब अपने पूरे मुल्क में जो है वो एक अहम तरीन ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क में अब जंगी मशकें की जाएंगी। सिविल डिफेंस जो मशकें हैं मिलिट्री डिफेंस की, वो की जाएंगी, जिसमें आम आवाम को जो है
जंग के हवाले से उजागर किया जाएगा। उसको बताया जाएगा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो ख़ुद को डिफेंस में रहते हुए कैसे अपने आप को महफूज रखना है। तो अब भारत के इस ऐलान के बाद नाज़रीन पूरे भारत में खौफ तारी हो चुका है। भारतीय अवाम परेशान है कि अब भारतीय सरकार करने क्या चाह रही है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।